मैं आपको कंप्रेसर के बारे में बताऊंगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल का हमारा सबसे अहम जो सा हिस्सा है वो है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम ये है कि इसने कम दबाव और कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर सेक्शन लाइन की तरफ से खींचना होता है और इसे ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जा हरारत में तब्दील करके डिस्चार्ज लाइन की तरफ से कंडेंसर में भेज देना होता है। ये हमारा कंप्रेसर जो सा है ये इसकी 5 इकसाम है। ठीक है, एक है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एक है रोटरी कंप्रेसर, एक है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक है डायाफ्राम कंप्रेसर और एक है स्क्रू टाइप कंप्रेसर। ठीक है ना, ये 5 इसकी इकसाम है। लेकिन इन पाँचों का जो सा काम यही है, कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट को ज़्यादा दबाव में तब्दील करना है और ज़्यादा दर्जा हरारत में तब्दील करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेज देना होता है। लेकिन हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका अंदरूनी डायग्राम भी आपको बताएंगे और इसको हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। अच्छा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है ये एक सिलेंडर और पिस्टन टाइप कंप्रेसर होता है इसमें। ठीक है ना, इसका काम यही है कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट को और कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर सेक्शन लाइन की तरफ से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जा हरारत में तब्दील करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेज देता है। इसको हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों कहते हैं? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो से होते हैं ना हमारे, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये सील टाइप होते हैं, सेमी सील टाइप होते हैं। ठीक है ना, ये कंप्रेसर जो से है ना रेसिप्रोकेटिंग है। ये सारे कंप्रेसर, जैसा कि हमारे फ्रिज का कंप्रेसर है ये भी रेसिप्रोकेटिंग है। उसके बाद चाहे वो डैनफास हो चाहे वो नेशनल हो, रेसिप्रोकेटिंग हम इसकी हरकत को कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई चीज़ आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करे उसको हम रेसिप्रोकेटिंग हरकत कहते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग जो सा कंप्रेसर है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमारा डिस्पेंसर है, घरेलू जितने भी यूनिट्स हैं, या हमारा उसका क्या नाम है फ्रिज है, या हमारा कोई डीप फ्रीज़र है जिसको हम फ्रीज़र बोलते हैं, कोई भी कूलिंग, या हमारा वाटर कूलर है, कोई भी, इसमें सारे कौन से कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं? सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो से हैं इसकी कितनी इकसाम है? ये एक सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, 3 इकसाम है इसकी। एक है सेमी सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और एक है ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, यानी कि सील टाइप कौन सा कंप्रेसर है? सील टाइप वो कंप्रेसर है जो बिल्कुल साइडों से बिल्कुल सील्ड किया, वेल्ड किया गया हुआ है, इसको हम सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं। यानी कि सील्ड भी है और रेसिप्रोकेटिंग इसकी हरकत की वजह से कंप्रेसर को बोला जा रहा है सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे फ्रिज में, फ्रीज़र में, ठीक है, डिस्पेंसर में, वाटर कूलर में, ये सारे सील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैं, चाहे वो डैनफास्ट का है चाहे वो नेशनल का है। ठीक है ना, ये इनमें रेसिप्रोकेटिंग हरकत होती है। ठीक है, वो हरकत क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप अब जो सा दूसरा होता है सेमी सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग, यानी कि ये जो सा है मुकम्मल सील्ड नहीं होता, आधा सील्ड होता है। इसको अलग-अलग किया गया होता है, मोटर को और स्टेटर को अलग-अलग किया गया था। एक है ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये ओपन होता है लेकिन इसमें हरकत जो सी है वो रेसिप्रोकेटिंग ही होती है, यानी कि ये डोम के अंदर बंद नहीं होता, होज के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको ये इस डायग्राम के बारे में आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, ये सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जोन है इसकी हमने एग्जाम पढ़ी हैं 3। एक सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, एक सेमी सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और एक ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इसकी मेन एग्जाम जो सी हैं वो 5 हैं।
जो मैंने वीडियो के शुरू में बोली हैं। अब पहली इकसाम की आगे 3 इकसाम है, ठीक है। आज हम पहली इकसाम की पहली जोन सी है एक इकसाम को हम पढ़ेंगे कि वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जोन सा है वो क्या है, सील टाइप। ये हमारा सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये देखें साइडों से बिल्कुल सील्ड किया गया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ही रूटर और स्टेटर दोनों हैं, रूटर और स्टेटर इसके अंदर है दोनों हैं। जो एक इसकी बॉडी के अंदर है, ये एक निशान भी बने होंगे इसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं। स्प्रिंगों के ऊपर जो सा है मोटर और स्टेटर को खड़ा किया गया है, जो बॉडी के साथ टच नहीं होते। जैसा कि ये देखें, मैं इसको हिलाऊंगा तो आपको आवाज़ आएगी। ये जोन सा है स्प्रिंगों के ऊपर लेवल है, जब हम इसको हिलाते हैं इसकी जोन सी है अंदर स्टेटर जोन सा है वो बॉडी के साथ टच होता है। ये सील्ड होने की वजह से इसकी जोन सी है आवाज़ जोन सी है वो बहुत कम है। इसका एक ये बड़ा जोन सा है ये फ़ायदा भी है, और इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान जो सा है वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ इसका नुकसान क्या है। लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि इसकी आवाज़ जो सी है वो बहुत कम है, और इसके बाहरी टर्मिनल होते हैं जहाँ पे हम मेन सप्लाई देते हैं, जिससे हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये है सील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सील्ड हम इस वजह से बोलते हैं, ये साइडों से सील्ड है, और रेसिप्रोकेटिंग हम क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि हम रेसिप्रोकेटिंग क्यों इसको बोलते हैं। चलिए आए आपको, ये हमारे पास एक इसकी अंदरूनी जो सी है वो डायाग्राम है, इसी कंप्रेसर की सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की अंदरूनी डायाग्राम है। ये देखें, ये इसका जो सा है हमारा ऑयल लेवल जो सा है ये नीचे बना हुआ है। ये यहाँ पे इसका ऑयल होता है, लुब्रिकेशन होती है, ताकि जो सा इसके आपस में जो से हैं वो पुर्जे जो से हैं वो रगड़ कम से कम खाएं, ठीक है। और इसके अंदर 2 वाल होते हैं, एक सेक्शन फ्लिपर वाल होता है और एक डिस्चार्ज फ्लिपर वाल होता है। सेक्शन फ्लैपर वाल जो सा होता है, इन दोनों वाल की एडजस्टमेंट इस तरीके से की गई होती है कि इसके अंदर जितना ज़्यादा खला होगा, पिस्टन के अंदर जितना ज़्यादा खला होगा, पिस्टन क्या ना सिलेंडर के अंदर जितना ज़्यादा खला होगा उतना सेक्शन फ्लिपर वाल खुलेगा, और जितना खला कम होगा उतना सेक्शन फ्लिपर वाल जो सा है वो टाइट होगा, ठीक है। और डिस्चार्ज उतना ही वाल ज़्यादा खुलेगा। ये 2 सेक्शन फ्लिपर वाल हैं हमारे, ये 2 क्या हैं, सेक्शन फ्लिपर वाल बने हुए हैं, यानी कि सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन के पीछे जो लगे होते हैं, जो सा हवा को डिस्चार्ज करते हैं और खींचते हैं। इनकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से की गई है कि मैं आपको इसको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम एक डायग्राम पे चलते हैं, 1 डायग्राम पे। ये देखें, ये लिखा है सेक्शन गैस फ्रॉम द एवेपोरेटर, यानी कि यहाँ से ये कंप्रेसर हमारी गैस को खींच रहा है, और यहाँ से क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। अब ये नीचे है ऑयल, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, ये वाला इसको हम पिस्टन कहते हैं। सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो सा है ये ऊपर और नीचे हरकत करता है। कैसे, ये ऊपर और नीचे हरकत करता है, जो गैस को प्रेस करता है। पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर गैस को प्रेस करता है, और ये कनेक्टिंग रॉड नीचे लगा हुआ है, ये वेट भी लगा हुआ है जो इसको ऊपर और नीचे लेके जाता है। अब ये देखें, ये पिस्टन इस वक्त नंबर 1 है, ये पिस्टन इस वक्त क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है सिलेंडर के अंदर। ये बाहर वाला ये सिलेंडर है जहाँ पर ये गैस है, और ये वाला जो है ये क्या है, हमारा पिस्टन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। और ये डिस्चार्ज फ्लिपर वाल ये जितना नीचे आएगा ये उतना टाइट होता जाएगा। ये क्या होता जाएगा, ये टाइट होता जाएगा। ये देखें, ये खुल रहा है, जैसा कि इस पे देखेंगे हम, ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है और ये नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये जब नीचे की तरफ हरकत करेगा, ये वाला पिस्टन नीचे की तरफ हरकत करेगा, तो ये वाला फ्लैपर वाल जो है ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा ये रास्ता खुल जाएगा, इससे सेक्शन लाइन से गैस जो सी है ये अंदर दाखिल हो जाएगी। और ये जितना नीचे आएगा, ये फ्लैपर वाल ऊपर की तरफ है, डिस्चार्ज फ्लैपर वाल, ये जितना नीचे आएगा ये उतना टाइट हो जाएगा, ये वाला उतना
टाइट हो जाएगा ये फ्लैपर वाल। इसकी एडजस्टमेंट ऐसे की गई है। अब ये देखें कि ये नीचे की तरफ आया है, सेक्शन वाला जोन सा है ये लूज़ हो के ये सेक्शन वाला भी नीचे की तरफ आया है और इधर से गैस जोन के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई है, होना शुरू हो गया। अब ये गैस इसके अंदर आ चुकी है। अब हम दूसरी वीडियो पे जाएंगे। अब इसके अंदर जोन सा था पिस्टन जोन सा है ये यहाँ तक आया, इसके अंदर ये यहाँ तक पिस्टन आ चुका हुआ है। ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पे अब ये कनेक्टिंग रॉड हमारा आ गया है। ये अब जब हमारा 90 के एंगल पे कनेक्टिंग रॉड आएगा तो ये अब इसके बाद ऊपर की तरफ पिस्टन जो है वो हरकत करना शुरू कर देगा। जितना ये ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा ये सेक्शन फ्लैपर वाल साथ मिलता जाएगा और डिस्चार्ज फ्लैपर वाल जो है ये अपनी जगह से ऊपर होता जाएगा, इसका सुराख जो है ये खुलता जाएगा। अब हम तीसरी जो सी है इसकी डायग्राम पोजीशन की तरफ आते हैं। तीसरी पोजीशन इसकी क्या है। अब यहाँ से ये एरो का निशान है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ अब जाना शुरू हो गया है। जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा अब ये क्या होगा, इसको प्रेस करेगा, गैस को प्रेस करेगा। प्रेस करने से सेक्शन फ्लैपर वाल से ये गैस वापस नहीं जाएगी, ये उतना टाइट हो जाएगा और ये खुलना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज वाला जो सा वाल खुलना शुरू हो जाएगा। जब ये डिस्चार्ज वाला खुलेगा तो यहाँ से डिस्चार्ज होकर गैस कंडेंसर में चली जाएगी। ये लिखा है डिस्चार्ज गैस टू दी कंडेंसर, ठीक है। अब ये इसकी हम अगली शक्ल पे आ जाते हैं। ये देखें हमारा पिस्टन जो है ये बिल्कुल ऊपर चला गया है, उसने गैस को प्रेस कर दिया है। इसने गैस को प्रेस किया है, ये हमारा सेक्शन वाल देखें ये बिल्कुल साथ लग गया, सेक्शन वाल बिल्कुल साथ है और डिस्चार्ज जो सी है वाल फ्लैपर वाल ये ऊपर की तरफ चला गया। अब इसने प्रेस किया है, ये सारी गैस जो सी है ये डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में चली गई। अब इसके अंदर हुज्जम जो सा है बिल्कुल कम हो गया, यानी कि इसने प्रेस किया इसको, ठीक है। अब ये जब नीचे की तरफ हरकत करेगा, अब यहाँ से ये 5 नंबर पे देखें, ये अब जब नीचे की तरफ हरकत करना शुरू करेगा यहाँ से तो ये सेक्शन फ्लैपर वाल खुलना शुरू हो जाएगा और डिस्चार्ज वाल जो सा ये उतना ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ये उतना ही ज़्यादा टाइट होगा, यहाँ से फिर वापसी गैस नहीं आएगी और यहाँ से जो सा है गैस अंदर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर के अंदर हुज्जम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब सिलेंडर के अंदर हुज्जम बढ़ेगा तो गैस अंदर आना शुरू हो जाएगी। जब सिलेंडर के अंदर हुज्जम कम होगा, पिस्टन उसको प्रेस करेगा तो गैस जो सी है हमारी डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में जाना शुरू हो जाएगी। ये है हमारा अंदरूनी जो सा है इसकी डायग्राम है सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। इसके अंदर सारे कंप्रेसर आते हैं। कौन कौन से कंप्रेसर आते हैं, जितने भी सील्ड कंप्रेसर हैं हमारे वो सारे इसके अंदर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है फ्रीज़र का हो गया, फ्रिज का हो गया सब। अच्छा, अब मैं इसका आपको मैंने शुरू में बात एक बताई थी कि इसका एक तो फ़ायदा ये है कि इसकी आवाज़ बहुत कम है और इसका नुकसान भी एक सबसे बड़ा ये है कि जब भी हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाता है तो हमें इसकी सारी गैस को ज़ाया करना पड़ता है, या अगर कोई भी मसला बन गया है हम इस कंप्रेसर में गैस को स्टोर नहीं कर सकते। इसका जो सा है नुकसान ये है कि हम गैस को स्टोर नहीं कर सकते। और कल हम जो सा है सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो सा है, ये जो सा है सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसमें इसको हम हार्मेटिक कंप्रेसर भी बोलते हैं। अच्छा, ये सील टाइप जो है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है इसको हम हार्मेटिक कंप्रेसर भी बोलते हैं। हार्मेटिक कंप्रेसर जो सा होता है वो कौन से होते हैं, जैसा कि हमारा विंडो एसी में इस्तेमाल होते हैं वो भी सील्ड होते हैं, उनमें हरकत भी रेसिप्रोकेटिंग ही होती है, लेकिन उनको हम हार्मेटिक कंप्रेसर भी बोलते हैं। ये कमर्शियल यूनिटों में भी इस्तेमाल होते हैं, फुल सील्ड होते हैं, एक ही डोम के अंदर बंद होते हैं। इसका नुकसान भी ये है कि इसकी जो सी है हम गैस को भी स्टोर नहीं कर सकते। अगर ये कंप्रेसर ख़राब हो जाए, इसकी कटिंग करके इसके अंदर से हम इसके जो सा पुर्दे वगैरह को कर सकते हैं। जो से हम दूसरे कंप्रेसर हैं वो ओपन होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ हमने ये सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को पढ़ा है और जो से हैं कमर्शियल यूनिटों में भी ये इस्तेमाल होते हैं और विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। विंडो टाइप ना कि स्प्लिट एसी में नहीं होते, वो आगे पढ़ेंगे हम।
स्प्लिट एसी में कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसका नुकसान ये है कि ये जो सा है इसकी हम गैस को स्टोर नहीं कर सकते, और इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो सी है वो आवाज़ जो सी है वो बहुत कम होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।